हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन ग्रामर। तो बच्चों, हमने रूल्स इसके पढ़े थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें क्या क्या रूल्स को चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। और जो टेंस है किसका, इन्वर्टेड स्पीच का, उसको क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमने जो है कंप्लीट करा था। दूसरा हमने कहा था कि अगर प्रोनाउंस को चेंज करना है किसके, या सब्जेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना है, राइट। जैसे हमने कहा था ही सेड, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। तो ये हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। और सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो इसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे आप, एज इट इज रहेगा, राइट। अगर होगा राम से या राम विल से, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, आई होप आप लोगों ने घर में रिवाइज किए होंगे। आज इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द। तो बच्चों, ये हमने कल डिस्कस करे थे कि 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। कोई भी डायरेक्ट टेंस है तो उसमें स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, या रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा था कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आई को किस में चेंज होता है, वी किस में चेंज होता है, माई, योर, ये हमने सेंटेंसेस में देखा था। नेक्स्ट है किस तरह से चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम, वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। दिस मॉर्निंग है, टुडे है, तो कैसे चेंज करते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा हमने देखा था कि किस तरह से टेंसेज में अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस में देखा क्या चेंजेस आए, पास्ट टेंस में देखा हमने क्या चेंजेस आते हैं। उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में देखा था कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होते, और क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल देखा था हमने। नेक्स्ट हमने कहा था कि पास्ट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में चारों हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस में किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो ये एग्जांपल हमने देखे थे कि पास्ट, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, और ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड हमने पढ़ा था कि किस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अगर कोई हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट होता है तो कोई चेंज नहीं होता टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच, तो कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है, खाली प्रोनाउन को आपको चेंज करना है। क्लियर। जैसे हमने देखा था, दे सेड वी हैड वन द गेम, तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे हैड वन द गेम। तो कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे टेंस में, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आई हैड पास्ड, तो ही हैड पास्ड। शी हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। क्लियर। तो फ्यूचर टेंस में कैसे करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस मीन्स फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट। तो इसमें क्या चेंजेस करना है आपको, विल क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। विल को किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा।
शैल किस में हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। तो शी सेड आई विल गो टू लंदन, तो क्या बोला है इसने कि शी सेड आई विल गो टू लंदन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन, तो क्या हो जाएगा, शी का यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा, वुड। सेम चेंजेस करने, इन्वर्टेड कॉमर्स को आपको रिमूव करना है, दैट कंजक्शन यूज करना है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चों, यहाँ पे सेड, रिपोर्टिंग वर्ब इज योर सेड। शी क्या है आपका, स्पीकर, तो इसका सब्जेक्ट है, राइट, स्पीकर शी, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो आरवी शॉर्ट फॉर्म में हमने जैसे पहले बनाए थे इनिशियल्स, आरवी क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, RS is your reported speech, S is for speaker। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इनिशियल्स लिखें कि बार बार जो है रिपीट ना हो। तो दिस इज योर क्या है, ये आपकी RS रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। तो शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन, तो आपको खाली विल को वुड में चेंज करना है, अदरवाइज सेम रहेगा। He said, I will start a new job, तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, he said that he would start a new job, right। तो he, क्योंकि he said है, उसने बोला, तो हम किस में क्या चेंज होगा, I किस में चेंज हो जाएगा, he में। पहले वाले में she said था, तो हमने किस में चेंज करा, she में। तो he said that he would start a new job, they said to me we will help you, तो क्या आएगा बच्चों, they said to me that, या they said me that they would, will का क्या हो जाएगा, would help me। she said I will not waste time, she said that she would not waste time। तो खाली आपको क्या लिखना है कि अगर फ्यूचर टेंस में हो तो किस तरह से आपको will को would में चेंज करना है, she would not waste time। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, अगर डायरेक्ट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो क्या चेंजेस करने हैं आप, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, विल का क्या होगा, सेम है, वुड में आपको चेंज करना है, और चेंजेस जो है सेम रहेंगे। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड टू मी, या ही सेड मी, या टोल्ड मी दैट ही वुड बी, तो विल का क्या हो गया बच्चों, वुड, और एज इट इज आपको लिखना है he told me या he said to me that he would be waiting for you है, तो किसका क्या आएगा यहाँ पे, me। David said I will be making a tea, तो David said that he would be making tea, क्योंकि David है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, he, तो David said that he would be making tea। She said I will be feeding my kids, she said that she would be feeding feeding किसके कर रहे हैं, feeding her kids। they said we will not be driving a car, तो क्या आएगा, they said that they would not be driving a car। तो इस तरह से आपको सिंपल सा है, फ्यूचर टेंस में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट टेंस करा था, पास्ट टेंस करा था। तो क्या चेंजेस करने हैं आपको, विल को वुड में चेंज करना है, अगर फ्यूचर टेंस है तो विल का वुड करना है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो विल बी वुड बी हो जाएगा आपका, और सेंटेंस एज इट इज आपको प्रोनाउंस किस तरह से चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ विल हैव है तो सिंपल सा आपको वुड करना है, वुड हैव बीन, राइट, वुड हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लिखते हैं हम, आई विल हैव, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव। तो she said I will have cooked the food, तो क्या हो जाएगा बच्चों, she said that she would have cooked the food, she said that she would have cooked the food, right। तो have के साथ हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म एज इट इज लिखना है, खाली आपको क्या चेंज करना है, will का would। he said I will have clean, तो he said that he would have clean the room,
David said, I will have called a doctor. David said that he would have called a doctor. तो सिंपल से हैं, आपको खाली थोड़ा सा माइंड में जो है जो बातें बोली हैं, जो रूल्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि योर माइंड की कौन कौन से रूल्स आपको चेंज करने हैं. सिंपल सा इन्वर्टेड कॉमर्स से हमें किसमें चेंज करना, दैट कंजक्शन यूज करना है. अगर टेंस, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी सेड होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा. तो आपको टेंस में नहीं चेंज करना है, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अदरवाइज जो चेंजेस करने हैं वो हमने स्टेप बाय स्टेप करे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हमें क्या क्या चेंजेस करने. क्लियर. तो ये हमारा फ्यूचर टेंस है कि किस तरह से हम फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों रूल्स फॉर इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इसमें हमने जो है एक शॉर्ट आपको यहाँ पे हमने बताया था कि किस तरह से चेंज होते हैं. अगर आप इसको ध्यान में भी रख लेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टेंस सेंटेंस. तो यहाँ पे हमने चेंजेस बताए कि द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जो है रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्यूचर में विल का वुड, प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस में विल का विल बी, वुड बी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, वुड हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और वुड हैव बीन में चेंज करते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे है रूल्स किस तरह से है इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस. अगर कोई डायरेक्ट में कोई क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं आप, राइट, तो क्या क्या चेंजेस करने हैं. लेट्स सी. कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव एज यूजुअल. जैसे हम पहले करते थे, इन्वर्टेड कॉमास आपको क्या करने, रिमूव. तो फर्स्ट रूल यही है, सेम है दोनों में. द कंजक्शन दैट विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब आप देखेंगे कि पहले जो हमने टेंसेस करे थे उसमें हमने कंजक्शन दैट यूज करा था इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. बट अगर कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो आपको इनडायरेक्ट में नहीं यूज करना है. विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच इन क्वेश्चन सेंटेंसेस. The conjunction that is used in indirect speech of all positive sentences. Clear? In indirect speech, the question sentence will be expressed in assertive positive from instead of interrogative from. Question mark will not be used in indirect speech. क्वेश्चन मार्क जो है डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, इनडायरेक्ट में आपको नहीं यूज करना है क्वेश्चन मार्क. The verb such as say or tell, he said or she said in direct speech is replaced words such as ask or inquire. अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, said यूज नहीं करते हैं, उसके इंस्टेड ऑफ दैट ask और inquire हम यूज करते हैं. क्लियर. He asked और he inquired और she asked और she inquired in indirect speech. अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. द अबव रूल्स आर कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन सेंटेंस. अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन रूल्स देयर आर ए फ्यू स्पेसिफिक रूल्स विच अप्लाई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस. अब दो टाइप के क्वेश्चन है, एक के होते हैं यस और नो में आंसर देते हैं, और दूसरा होता है थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन करें. तो देखते हैं क्या है रूल. क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद यस और नो. अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम और यस और नो में आपको जवाब देना है. Question which cannot be answered only with yes or no but requires a detailed answer. Such question usually start with the what, why, how, when, etc. और for example, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि do you like a mango. आपको सिंपल सा आंसर क्या देना, yes और no. मैंने तुमसे पूछा do you like a mango, तो आपको क्या देना. Such a question can be answered by saying only yes or no. अगर मैं कहूँगी what are you doing, तो इसमें मुझे डिटेल में आपको आंसर देना है. सच ए क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यस और नो बट इट रिक्वायर्स अ बिट एक्सप्लेनेशन. राइट. तो आगे एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी. तो यहाँ पे है कि अगर क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, तो किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो आपको क्या लगाना है, इफ. क्या लगाना है, इफ.
both the words if or whether can be used interchangeably. So to make indirect speech of such questions, the word if or whether will be used in indirect speech. तो दो वर्ड आपको कौन से यूज करने, इफ और वेदर. पहले हमने टेंसेस में क्या यूज किया था बच्चों, दैट, राइट, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डेविड सेड टू मी. अब डेविड ने यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी. डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी. अब आंसर क्या है इसका, यस और नो में हमें आंसर देना है. तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, यस और नो. तो यहाँ पे क्या, डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी. तो मैं इनडायरेक्ट में क्या बोलूंगी, डेविड आस्क्ड मी, कि उसने मुझसे पूछा. टू को रिमूव करना है आपको. डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक, क्योंकि मी है. अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है चेंज होगा, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है. तो डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक कॉफी, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट किसमें चेंज होता है, पास्ट एंड डेफिनेट में. तो आई क्या बोलूंगी मैं, इफ आई लाइक कॉफी. अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लिखना है. क्लियर. तो क्या है बच्चों, डेविड आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी. क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको. क्लियर. सेकंड क्या है आपका, ही सेड टू मी. अब यहाँ पे फिर अगेन मी है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी इफ आई. क्या लिखना है यहाँ पे, इफ आई, राइट, विल यू हेल्प मी. तो फ्यूचर में पूछा है तो क्या बोलेंगे, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड. ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम. मी का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि उसने क्या पूछा है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे. तो किसको हेल्प करेंगे, ही को, राइट. तो क्या हो जाएगा, हिम. ही सेड, ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प हिम, सॉरी वुड, क्योंकि विल का क्या हो जाएगा, वुड, फास्ट में आ जाएगा. शी सेड टू मी कैन आई आस्क योर, कैन आई यूज योर फोन. तो उसने मुझसे पूछा कि कैन आई, क्या मैं, तो मैं यहाँ पे कौन है, शी. कौन है, शी. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, शी आस्क्ड मी इफ शी, क्या हो जाएगा, इफ शी कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड यूज माई फोन. अब योर फोन है तो क्या हो जाएगा, माई फोन. क्या हो जाएगा, माई फोन. दे टोल्ड मी, खाली आपको समझना है, दे टोल्ड मी. तो दे आस्क्ड मी इफ, अब यू है तो क्या हो जाएगा बच्चों मी है ना, यहाँ पे क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई. इफ आई हैड गॉन टू लंडन, इफ आई हैड गॉन टू लंडन. नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू मी डिड यू मीट योर फ्रेंड. क्या होगा बच्चों, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट. यहाँ पे वर्ड्स को देखना आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करा है. तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट माय फ्रेंड. यहाँ पे किस तरह से चेंज करना है आपने, क्योंकि ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, तो यू का क्या हो जाएगा, आई. नेक्स्ट क्या है, जॉन सेड टू हर. जॉन आस्क्ड हर इफ, जब वेदर शी वुड, तब विल का क्या हो जाएगा, वुड. जॉन आस्क्ड हर whether she would buy the book. She said, are they waiting for me? She asked if, या whether they were waiting for her. are है तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो यस और नो वाले क्वेश्चन है उसमें आपको क्या यूज करना है, इफ और वेदर का यूज करना है. अब देखते हैं कि दूसरी टाइप के कैसे हमने डिस्कस करे थे, कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम किस में देते हैं, थोड़े से डिटेल में देते हैं. क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद ओनली यस और नो. टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सच क्वेश्चंस द वर्ड इफ और वेदर इज नॉट यूज्ड. ये यूज नहीं करने आपको, विल नॉट बी यूज्ड.
द क्वेश्चन इज चेंज इनटू एसेटिव पॉजिटिव। सिंपल आपको पॉजिटिव में चेंज करना है उसको। डोंट यूज इफ और वेदर। फॉर्म एंड इज सिंपली प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिखना है डोंट यूज इफ, डोंट यूज वेदर एंड डोंट यूज कंजंक्शन दैट। क्लियर? तो टू टाइप के क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं। एक में हमें यस और नो का आंसर देना होता है, दूसरे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताना होता है तो किस तरह से हमें क्या कौन कौन से जो है वर्ड्स को यूज करना है। तो ये अभी हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करने के लिए। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब व्हाट आर यू डूइंग पूछा है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी भाई मैं क्या कर रही हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पे डोंट यूज इफ और वेदर। He asked me what I was doing। तो सिंपल सा हमें इसको क्या करना है, किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में। कि उसने पूछा कि what I was doing। यहाँ पे आपको कुछ नहीं ऐड करना है रिपोर्टेड वर्ब और डायरेक्ट आपको आंसर उसको क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। He asked me what I was doing। Don't use any word like conjunction and conjunction that का यूज नहीं करना आपने, if और whether का यूज नहीं करना। She asked me what is your name। She asked me what my name was। टेंस वही चेंज होंगे, अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आ रहे तो जैसे हमने was यूज करा, कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सिंपल सा आपको जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। और किस तरह से अगर यस और नो वाले आंसर है तो हमें इफ और वेदर यूज करना है, और अगर डिटेल्ड आंसर देना है तो उसको कैसे चेंज करना है ये अभी हमने देखा थ्रू द एग्जाम्पल। तो शी सेड, शी आस्क्ड मी व्हाट। अब क्योंकि ये मेरे से पूछा है कि व्हाट इज योर नेम तो मैं क्या बोलूंगी, व्हाट माय नेम वाज। David said to me, David asked me, how are you? David asked me how I was। तो ये पहले आ जाएगा और उसके बाद हम इसको लिखेंगे what I was। जैसे यहाँ पे लिखा कि she asked me what my name was। तो वर्ब कहाँ आ जाएगा, लास्ट में लिखेंगे what my name was, what I was doing। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, यस और नो करके क्वेश्चंस हैं, तो इफ और वेदर को हमें यूज करना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको, सिंपल टेंसेस को चेंज करना है। यूज द वर्ड इफ और वेदर। अगर आपको डिटेल वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो डोंट यूज इफ और वेदर। इफ और वेदर यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसको चेंज करना है आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखा आपने रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने कोई यहाँ पे कंजक्शन यूज नहीं करा है, डायरेक्ट हमने इसमें चेंज कर दिया है टेंसेस में। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, राइट। तो इस तरह से आपको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो अभी आपके समझ में जल्दी से नहीं आएगा क्योंकि 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है रूल्स समझ में आएंगे। Few more examples are here. They said to me, where have you gone? तो have है तो क्या हो जाएगा बच्चों, had। तो they asked me where I had gone। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम सेंटेंसेस जो हमारे डिटेल्ड जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें डिटेल पूछे कहाँ, क्यों, कैसे, राइट। तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वर्टेड स्पीच को हम चेंज कर रहे हैं आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब में ऐड कर रहे हैं। तो दे आस्क्ड मी, टू को आपको रिमूव करना है, टू नो नीड टू राइट टू। वेयर हैव यू गॉन, दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है आपको। क्या बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव और एसर्टिव क्या है, सेम है, पॉजिटिव एसर्टिव, राइट। तो किस में चेंज करना है आपको, पॉजिटिव सेंटेंस। टीचर टोल्ड हर, तो टीचर आस्क्ड हर व्हाई शी, क्या आएगा, व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम। नेक्स्ट क्या है, आई सेड टू हर व्हाट वर यू डूइंग। तो क्या आएगा, I asked her what she had been doing।
राइट। तो प्रेजेंट क्या है, आर और व का हम यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें चेंज होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, बीन लगाया, शी हैड बीन। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में been eating, what she had been eating. I asked her what she had been eating. तो आप जो हमने पहले लिखा था स्टार्टिंग में जो टेबल बनाया था, तो वहां पे आप नोट करें कि कौन सा टेंस किस में चेंज होना है, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है चेंज कर सकते। He said to me, he said to her, how will you help me? तो he asked her how he would, तो will का सिंपल सा हमें किस में चेंज करना, would में, how he would help her. The student said, how can I buy this book? The student asked how he, क्योंकि एक बच्चा है तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट के लिए ही यूज करेंगे। तो द स्टूडेंट आस्क्ड हाउ ही कुड बाय, कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कुड, हाउ ही कुड बाय दिस बुक। दे सेड हाउ इज द वेदर, दे आस्क्ड हाउ द वेदर वाज, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वाज। शी सेड हु वाज दैट फैंटास्टिक मैन, शी आस्क्ड मी who that fantastic man had been. क्लियर। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम टेंसेस में चेंज करते हैं। फिर हमने देखा कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक जो है सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट में, किस तरह से अगर यस और नो करके हम पूछते हैं तो किस तरह से हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। अगर हम उन्हीं क्वेश्चंस को वेयर, वाई, हाउ या डिटेल्ड आंसर देने होते हैं तो किस तरह से हम डायरेक्ट उनको ऐड करते हैं किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, विदाउट यूजिंग एनी क्वेश्चन मार्क। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, कोई आपको इफ, वेदर या दैट को यूज नहीं करना है, डायरेक्ट सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है आपको। जैसे वेयर हैव you gone, where I had gone, right? नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क्स है। टेंसेस में हमने देखा कैसे करके चेंजेस करते। कुछ सेंटेंसेस होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस होते, राइट। जैसे हम डायरेक्ट बोलते हैं ओपन द डोर, कमांड। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो उन सेंटेंसेस में हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट हम कह रहे हैं ओपन द डोर, शट द डोर, तो इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, नहीं होते। राइट। इसमें अंडरस्टूड होता है कि हम तुमसे बोल रहे हैं भाई ओपन द डोर, राइट। तो यू क्या होता है, इसमें हिडन है, सब्जेक्ट क्या रहता है, हिडन रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। For example, open the door, command, please help me, request, quit smoking, advise है, don't make a noise, command कर रहे हैं। तो क्या चेंजेस आने हैं, and imperative sentences have a command, request, advice, suggestion to change them into indirect speech. Some specific verbs, requested, order, advised, forbade, suggested, replace the verb said, told of reporting verb। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हम said बोल रहे हैं, he said, तो अगर वहां पे है open the door, तो हम वहां पे कमांड या फॉर किस तरह से वर्ड यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या कमांड। तो इस टाइप के वर्ड्स को हमें यूज करना है इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब said और told। दूसरा क्या है, द कंजक्शन यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस इज टू। अब यहाँ पे जो कंजक्शन यूज करना है वो है दैट इज योर टू। हमने देखा था कि टेंसेस में हमने कंजक्शन दैट यूज करा था, राइट। फिर हमने इफ और वेदर यूज करा था। फिर हमने डायरेक्ट लिखा था, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट ऐड करा था पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर। अब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू। तो टू को कैसे यूज करना है बच्चों, लेट्स सी। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला हमने, प्लीज हेल्प मी, तो हम क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या करें बच्चों, रिक्वेस्ट। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट करें। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे,
शी रिक्वेस्टेड, तो अभी हमने क्या पढ़ा था रूल में कि जो सेड है उसको किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड, कमांड, फोरबेड, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शी रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन, यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करना है, टू। क्या यूज करना है, टू, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। तो इन्वर्टेड कॉमर्स आपको यूज नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है, टू। दैट की जगह आपको क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कमांड है तो कमांड का यूज करना है, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का यूज करना है। तो हम क्या बोलेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब मी का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि वो कह रही है मेरी हेल्प करना। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कि मेरी हेल्प करो। तो मैं क्या बोलूंगी, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो मी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। प्लीज आपको नहीं लगाना है, उसके जगह इंस्टेड ऑफ दैट हमने रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करा है, रिक्वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या यूज करना है आपको, टू। कब यूज करने हैं ये, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। और इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों, रिक्वेस्ट, कमांड, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी, या ऑर्डर देना। टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब टीचर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, टीचर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, या आपको कमांड दी है, या आपसे क्या बोला उसने, एडवाइस दी है। तो ऑब्वियसली सलाह दी है कि प्लीज भाई डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टीचर एडवाइज हिम नॉट टू। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, नॉट टू। नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। टीचर सेड टू हिम, कि उससे बोला, हिम मीन्स बॉय से बोला, लड़का, राइट। हर होता है तो शी होता है। टीचर सेड टू हिम, तो क्या बोलेंगे हम, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, not to waste his time. Next day he said to her, please lend me your camera. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज वर्ड लगाया है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड her टू lend, अब मी का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हर टू lend him her camera for one day. यूर का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि किसका मांगा है, लड़की से बोला है कि ही सेड टू हर, कि उसने उससे बोला है कि प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर वन डे। तो हम क्या बोलेंगे, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करना है, टू लेंड हिम, कि उसको देना है हर कैमरा फॉर वन डे। तो हिम क्यों यूज करा है, क्योंकि इसने मांगा है, ही ने मांगा है। हर, यूर का क्या हो जाएगा, हर कैमरा फॉर वन डे। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। तो किस तरह से चेंज करना है ये आपको देखना है कि यहाँ पे हमने क्यों चेंज करा, प्लीज लेंड मी के कौन है, ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। यूर, तो यूर किसके लिए, हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हर कैमरा फॉर वन डे। क्लियर। तो ही क्या बोलेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, उससे मांग रहे हैं प्लीज। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। तो हर सेंटेंस में आपको फोकस देना है कि किस तरह से नाउन को भी, प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं कि अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। क्या है यहाँ पे, एडवाइस करें कि हमें अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, टू। नेक्स्ट है
द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम। अब उसने बोला कि यहाँ से तुम जो है चले जाओ। तो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, गेट आउट ऑफ द रूम। द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो सिंपल सा है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि कहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, कहाँ पे हमें कमांड कर रहा है, या कहाँ पे हमें ऑर्डर कर रहा है, कहाँ एडवाइस कर रहे हैं, ये आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पता चलेगा। और उसी के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज करा था, रिक्वेस्टेड, राइट। यहाँ पे भी रिक्वेस्टेड करी थी, यहाँ पे हमने एडवाइस करा था। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज करा इन द डिफरेंट सेंटेंसेस। द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय करा, टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो आपको टू यूज करना है, टू गेट आउट ऑफ द रूम। और यहाँ पे आपको फोकस देना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेट की जगह आपको कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है, रिक्वेस्टेड करना है, एडवाइस करना है, कमांडेड करना है। इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है, ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। अब उसने हमने क्या बोला, सर्वेंट को क्लीन द रूम। तो क्या बोला उन्होंने, ऑर्डर दिया है। तो क्या आएगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम, टू क्लीन द रूम। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच अगर हमारी किस में होगी बच्चों, इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली हम किस तरह से चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड, कमांडेड, कमांड किस तरह से कमांड देना है कि ऑर्डर दिया है या एडवाइस दिया है या रिक्वेस्ट करी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट की जगह हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज करना है, राइट। और हमें क्या यूज करना है, टू का यूज करना है आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। तो नॉट टू या टू का यूज किस तरह से करना है, ये अभी हमने सेंटेंसेस में देखा। ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। ही क्या कह रहे हैं, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। सिंपल सा है, क्लियर। नेक्स्ट है, फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट models must, can, may are changed into past models could, might, had, to। तो किस तरह से हमें चेंज करना है, कैन का could, मस्ट जो है कोई चेंज नहीं होता मस्ट का, राइट। मे का क्या होता है बच्चों, माइट हो जाता है। तो अभी हम सेंटेंसेस में देखेंगे, कैन चेंजेस इनटू कुड, मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। मस्ट को हम चेंज नहीं करते, मस्ट जो है एज इट इज रहता है। तो अभी हम सेंटेंसेस में देखेंगे कि किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, क्लियर। तो ये सारे हमारे मॉडल्स हैं। अभी हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, क्लियर। तो जितना आज पढ़ाया है उसको जो है आप घर में रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूज रहेगा। आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और हमने देखा कि किस तरह से इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है या ऑर्डर होता है, तो हम टू कंजक्शन को यूज करते हैं, और किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करते हैं। तो बच्चों रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स को अभी क्लियर कर लें, क्योंकि 10th में बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।